नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक को कोर्ट से फिर मिला झटका। 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए नवाब मलिक। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को केंद्र सरकार दे सकती है स्पेशल सिक्योरिटी। लाउडस्पीकर विवाद के बाद से लगातार मिल रही है धमकियां। अब धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए लेनी होगी इजाजत। विवाद के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने जारी किए आदेश। मुंबई में जल्द आयोजित होगा गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। शिवसेना नेता संजय राउत ने दी जानकारी। दिल्ली फाइल्स को लेकर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया खुलासा। 1984 के ब्लैक चैप्टर पर होगी आधारित, दिखेगा पंजाब का भी दर्द। हेडलाइंस के बाद अब बात खबरों की कर लेते हैं। तो पहली खबर उद्धव सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। दरअसल स्पेशल कोर्ट ने एक बार फिर नवाब मलिक को झटका दिया है। कोर्ट ने नवाब मलिक को 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने मलिक को 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद नवाब मलिक ने ईडी की तरफ से की गई कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन सुनवाई से पहले 18 अप्रैल को नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर ईडी ने उनको स्पेशल कोर्ट के सामने फिर से पेश किया, जहां से उन्हें 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मलिक को फरवरी के एंड में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी की टीम ने 23 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे उनके घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी उन्हें अपने साथ ले आई थी। करीब 6 घंटे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और मामले का खुलासा किया गया था, जिसके बाद उनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब वो ऑर्थर रोड जेल में ही बंद है। अब आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की कर लेते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से जुड़ी हुई है। गुड़ी पड़वा के मौके पर राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। तब से लगातार वो इस मांग को उठा रहे हैं, जिस कारण उनको लगातार पीएफआई की तरफ से जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि केंद्र सरकार उनको स्पेशल सिक्योरिटी दे सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए, घर पर पढ़िए, प्रार्थना आपकी है, हमें क्यों सुना रहे हो। अगर इन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती तो आपकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है करो। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है। हम होम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए। 3 मई तक सभी लाउडस्पीकर मस्जिद से हटने चाहिए, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद राज ठाकरे ने रविवार को भी सभी हिंदुओं से एकजुट होने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर 3 मई तक सभी लाउडस्पीकर मस्जिदों से नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब मिलेगा। अब बात तीसरी खबर की कर लेते हैं। तीसरी खबर भी लाउडस्पीकर से ही जुड़ी हुई है। दरअसल राज ठाकरे के ऐलान के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को इस मामले पर एक अहम बैठक की। बैठक में फैसला लेते हुए किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी गई है। यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पहले सभी धर्म, जाति विशेष समुदाय को पुलिस की मंजूरी लेनी होगी। वहीं नासिक पुलिस प्रशासन ने इस मामले में यह भी कहा कि अजान से पहले
पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। हमारी अगली खबर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हुई है। 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए गोलबंदी तेज होती जा रही है। इस बीच शिवसेना ने संकेत दिए हैं कि मुंबई में अब जल्द गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए गैर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन जल्द ही मुंबई में होने की संभावना है। शिवसेना नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन राज्यों में अपने अपने बराबर वालों को पत्र लिखा है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है और उन्होंने देश में मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने की जरूरत पर बल दिया है। संजय राउत ने आगे कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर चर्चा की है और मुंबई में इस तरह का एक सम्मेलन आयोजित करने के प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और सांप्रदायिक कलह पैदा करने के प्रयासों सहित विभिन्न मुद्दों पर आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि शिवसेना सांसद का बयान 13 विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से देश भर में अभद्र भाषा और सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं की निंदा करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया गया है। अब आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। आखिरी खबर द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि विवेक अग्निहोत्री ने घोषणा की थी कि वो दिल्ली फाइल्स बनाएंगे, लेकिन इसकी कहानी क्या होगी, इसमें क्या दिखाया जाएगा, ये अभी तक किसी को पता नहीं था। लेकिन अब विवेक अग्निहोत्री ने उसका भी खुलासा कर दिया है। विवेक ने फिल्म की डिटेल्स शेयर करते हुए बताया कि द दिल्ली फाइल्स फिल्म 1984 के ब्लैक चैप्टर के बारे में होगी, जिसमें तमिलनाडु के बारे में भी बहुत कुछ दिखाया जाएगा। भारत के इतिहास में साल 1984 एक काले अध्याय की तरह है। पंजाब में जिस तरह से आतंकवाद की स्थिति को हैंडल किया गया था वो अमानवीय था। ये पूरी तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए थी और इसीलिए पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद की खेती की। सबसे पहले तो उन्होंने इसे बनाया और फिर बर्बाद भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई मासूम लोगों की भी जान ली और फिर इसे छुपा दिया गया। आज एक न्याय नहीं मिला है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अगर इतिहास के बारे में लोगों को पढ़ाया जाएगा और फैक्ट्स उन्हें बताए जाएंगे तो लोग अपने लिए स्टैंड लेंगे और जस्टिस की डिमांड करेंगे। विवेक अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि द दिल्ली फाइल्स में तमिलनाडु के बारे में भी कई सच बताए जाएंगे। ये दिल्ली के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें दिखाया जाएगा कि दिल्ली इतने सालों से भारत को कैसे नष्ट कर रही है। मुगल किंग से ब्रिटिश और मॉडर्न टाइम तक जिन्होंने भी दिल्ली पर शासन किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।